स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्पीडी प्लस एनसीईआरटी जो कि ग्रुप डिस्कशन डेली 6 बजे शाम को किया जाता है और 7 बजे ग्रुप डिस्कशन का वीडियो अपलोड किया जाता है। अभी लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसी कारण जो है 7 बजे ग्रुप डिस्कशन का वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप लोग अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डेली ज़रूर देखिएगा। और क्यूज का नियम तो आप लोग को पता ही होगा, सिर्फ एक बार होमवर्क को देखकर आना है और फिर वीडियो को एक बार ध्यान से सुनना है, जिससे पूरी अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल लाइन, माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा। हमेशा आप लोग माइंड सेट ऐसा बना कर रखिए, जो हमें आता है वो हम कर लेंगे और जो मुझे नहीं आता है उसे सीखेंगे। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि जो हमें आ रहा है वो तो कर ही लेंगे और जो हमें नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा सीखने की कोशिश करना है। क्योंकि जो आ रहा है तो वो आ ही रहा है, जो नहीं आ रहा है उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है और वही क्वेश्चन को बार बार देखना है, बार बार रिवाइज करना है, जो कि अच्छी तरह से सेट हो जाए माइंड में। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं 8 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 साल के नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? तो रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 साल के लिए नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? तो आप लोग जानते ही होंगे, इनसे पहले भी यही थे, व्लादिमीर पुतिन। और ये पूरा जो है पूरा विश्व जानता है इनको। ठीक है, पूरा वर्ल्ड जानता है इनको, व्लादिमीर पुतिन को। ये कैसे व्यक्ति है? ठीक है, और इन्होंने जो है 5वीं बार राष्ट्रपति पद पर शपथ ली है। ठीक है, इन्होंने 5वीं बार राष्ट्रपति पद पर शपथ ली है और यह प्रोग्राम जो है क्रेमलिन पैलेस में हुआ। ठीक है, यह जो है शपथ का प्रोग्राम क्रेमलिन पैलेस में जो है हुआ है। ठीक है, और यह 6 वर्ष के लिए जो है शपथ लिए हैं। 2024 से 2030 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, 6 वर्ष के लिए शपथ लिए हैं, 2024 से 2030 तक कार्यकाल रहेगा इनका। और ये जो है रूस के सर्वाधिक समय तक रहने वाले दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। इनका रिकॉर्ड भी बन गया है। इससे पहले जो है रूस का सर्वाधिक समय तक रहने वाले स्टालिन थे और ये दूसरे जो है राष्ट्रपति बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन, और इनसे पहले स्टालिन थे। ठीक है, और ये जो है इनका विपक्षी उम्मीदवार जो था उसका नाम था एलेक्सी नवलेनी, जो कि उनकी डेथ हो गई। इसको भी ध्यान रखिएगा। जो है व्लादिमीर पुतिन का विपक्षी उम्मीदवार कौन था? तो एलेक्सी नेवेलेनी, उनकी डेथ हो गई। और इन्होंने जो है 89% वोट से जीते हैं, 89% वोट से विजेता हुए हैं। ठीक है, आइए रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी क्या है? तो रूबल। इसको ध्यान रखिएगा, रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की करेंसी रूबल। ठीक है, बताइएगा एरिया के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान किस देश का है? तो रूस का है। जो क्षेत्र के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान किस देश का है? तो रूस का है। रूस जो है 2 महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, एशिया प्लस यूरोप, दोनों महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रूस जो है 2 महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। ठीक है, रूस से पहले इसका नाम यूएसएसआर था, जिसे सोवियत संघ भी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे रूस से पहले क्या नाम था? तो यूएसएसआर था, जिसे सोवियत संघ भी कहते हैं। रूसी क्रांति कब हुआ? तो 1917 में हुआ। रूसी क्रांति जो है 1917 में हुआ था और ये लेनिन साहब करने वाले थे। ठीक है, रूसी क्रांति जो 1917 में हुआ और कौन करने वाले थे? तो लेनिन साहब।
ठीक है। बताइएगा रूसी क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? तो बोलेस्विक क्रांति। ठीक है, बोलेस्विक क्रांति को भी रूसी क्रांति कहते हैं। देखिएगा, और ये जो है ऑप्शन सी होगा व्लादिमीर पुतिन, और ऑप्शन बी जो है जोस राउल मुलिनो, ये जो है हाल ही में पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन बी जो है जोस राउल मुलिनो, ये पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की है? तो भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की है? तो ऑप्शन डी नेपाल। नेपाल जो है कुछ दिनों से जो है भारत से रिश्ता खराब करना चाहता है। वहाँ का जो है नया पॉलिटिक्स है कि क्या है ये पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो गया है कि भारत से वो प्रतिदिन जो है रिश्ता खराब ही करते जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो है हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट जो जारी किया है नेपाल, उसमें भारतीय क्षेत्र को दर्शाया है। ठीक है, और ये जो है नेपाल मेन इसका कारण क्या जानते हैं? चीन और भारत के बीच में स्थित नेपाल देश स्थित है। आप लोग जानते होंगे, ऊपर चीन है और बीच में नेपाल है और उसके नीचे भारत है। तो चीन और भारत के बीच में स्थित नेपाल देश स्थित है और इसे बफर स्टेट कहते हैं। दो बड़े देशों के बीच एक छोटे देश जब आता है तो उसे बफर स्टेट कहते हैं। ठीक है, बफर स्टेट किसे कहते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे। और नेपाल जानता है कि अगर भारत की ओर जाएंगे तो चाइना हमें बुलाएगा, और चाइना की ओर जाएंगे तो भारत मुझे बुलाएगा, इसलिए इसी का फ़ायदा उठाता है। जानता है कि चाइना और भारत में हमेशा जो है विवाद उत्पन्न होते रहता है, इसलिए इसी का फ़ायदा नेपाल उठाता है कि अगर चाइना की ओर जाएंगे तो भारत मुझे बुलाएगा, और भारत की ओर जाएंगे तो चाइना मुझे बुलाएगा। इसी का फ़ायदा नेपाल उठा रहा है, इसलिए जो है उन्होंने अपना 100 रुपये का नोट जारी किया है, जिसमें जो है भारतीय क्षेत्र को दर्शाया है। भारतीय क्षेत्र को दर्शाया जिसमें अंकित किया जानते हैं, भारत के कुछ हिस्से को दर्शाया है जिसमें काला पानी है और लिपु लेक है और लिम्फू थ्वेरा है। ठीक है, ये तीनों जो है भारत का अभिन्न अंग है, उसे नेपाल दर्शाया है। यही बात का विवाद इससे पहले भी हुआ था, काला पानी लिपु लेक दर, और इस पे जो है 100 रुपये की नोट पे वो अंकित किए हैं। ठीक है, और अभी नेपाल का पीएम कौन है? तो पुष्प कुमार दहल है, इसको भी याद रखिएगा। नेपाल का वर्तमान पीएम कौन है? तो पुष्प कुमार दहल है। ठीक है, इसलिए नेपाल फ़ायदा उठा रहा है क्या आज। उसके बाद जो है नेपाल धीरे धीरे चीन की ओर उसके पक्ष में जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में वर्ल्ड की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो बजाज ऑटो। बजाज ऑटो आप लोग जानते होंगे, इन्होंने ही अभी है वर्ल्ड की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल, यह जो बाइक है विश्व का फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च होगा, जो कि बजाज ऑटो करेगा, और ये सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों से चलेगा। ठीक है, सीएनजी से भी चलेगा और पेट्रोल से भी चलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसको जो है लॉन्च करने वाला कौन सा होगा? बजाज ऑटो। और ये सीएनजी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, संप्रीत नेचुरल गैस, और ये मीथेन, सीएनजी जो है मीथेन से होता है और जिसे CH4 भी कहते हैं। ठीक है, और ये हल्की गैस होती है। और एलपीजी जो है, एलपीजी प्रोपेन और प्लस ब्यूटेन से होता है और ये भारी गैस होती है। ठीक है, और इसमें जो एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मैरोकैप्टन मिलाया जाता है। इथाइल मैरोकैप्टन मिलाया जाता है ताकि इससे गंध के कारण पता चल सके। ठीक है, तो हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली कौन है? तो बजाज ऑटो, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि दुनिया का फर्स्ट सीएनजी मोटर बाइक है। बताइएगा चौथा क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरे बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष उड़ान भरेगी? तो ये तीसरे बार जो है बोइंग कंपनी जो कि यूएसए की है, इसके सहयोग से तीसरे बार उड़ान भरेगी। और ये भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, इसको ध्यान रखिए। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है जो कि तीसरे बार उड़ान भरेगी, इससे पहले 2 बार जा चुके हैं। और बोइंग कंपनी आप लोग जानते हैं कहाँ की कंपनी है? यूएसए की। और ये जो तीसरे बार है जाने वाले थे, लेकिन कुछ कारण जो है स्थगित किया गया है,
स्थगित किस लिए किया गया? क्योंकि कुछ समस्या आ गई थी रॉकेट में। और ये किस रॉकेट से जाएंगे? तो एटलस रॉकेट से जाएंगे। ठीक है, अब बताइएगा कौन कौन भारतीय महिला स्पेस में जा चुकी है? ठीक है, तो कल्पना चावला। कौन कौन भारतीय महिला स्पेस में जा चुकी है? तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, श्रीषा बांडला, ये सब जो है अंतरिक्ष में भारतीय महिला जा चुकी है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन जो है, चांद पर जाने वाली फर्स्ट महिला कौन है? ये सब जो अब आया है तो अंतरिक्ष आया है, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनता है तो देख लेते हैं। चांद पर जाने वाली फर्स्ट महिला कौन है? तो कृष्णा कोच। चांद पर जाने वाली फर्स्ट महिला कौन है? तो कृष्णा कोच। ठीक है, और स्पेस पर जाने वाला फर्स्ट उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक है। ठीक है, स्पेस पर जाने वाला फर्स्ट उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक। कहाँ का है? तो रूस का था, जो कि स्पेस पर जाने वाला फर्स्ट उपग्रह था। ठीक है, बताइएगा स्पेस में जाने वाला फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यूरी गागरिन। ठीक है, स्पेस में जाने वाला फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यूरी गागरिन। बताइएगा भारत का पहला व्यक्ति स्पेस में जो है जाने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन है? तो राकेश शर्मा। ठीक है, स्पेस में जाने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन है? तो राकेश शर्मा। और चांद पर जाने वाला फर्स्ट व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 1969 को गए थे, और ये यूएसए के द्वारा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 5वां। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वीटेक को आप लोग जानते हैं। इन्होंने जो है मैड्रिड ओपन 2024 का खिताब जीता है फीमेल में। और मेल में कौन सा जीता है मैड्रिड ओपन 2024 का? मेल में एकल खिताब किसने जीता है? तो एंड्री रूबलेव। ठीक है, जो कि रूस के है। और ईगा स्वीटेक कहाँ के है? आप लोग बताइए। ईगा स्वीटेक पोलैंड के है, और ये वर्ल्ड की जो है बहुत फेमस खिलाड़ी है ईगा स्वीटेक, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? तो सिक्योर IoT। ठीक है, ये जो है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? तो सिक्योर IoT, इसको ध्यान रखिएगा। और FWD 200B के बारे में चर्चा की है इससे पहले वाला क्लास में, इसको भी आप लोग जानते होंगे। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में पुरातत्वविदों ने 7,000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ की? तो हाल ही में पुरातत्वविदों ने 7,000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ की? तो सर्बिया में। ठीक है, ये 7,000 साल पुरानी बस्ती है, इसकी खोज की। प्रागैतिहासिक काल जो है पाषाण कालीन युग माना जाता है, इसमें लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को जो है पाषाण कालीन युग भी कहते हैं, इसमें लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त नहीं है। और हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, इस आप लोग जानते हैं, जिसमें पुरातात्व साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त है, परंतु लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया अब तक। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है पुरातात्व साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त है, परंतु लिखित साक्ष्य अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बताइएगा आया है तो हिस्ट्री से क्वेश्चन बताइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया? तो 1861 में। ये ध्यान से सुनिए। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया? तो 1861 में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे? तो सर कनिंघम। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक सर कनिंघम, और इसकी स्थापना 1861 में किया गया। ठीक है, और सर्बिया है तो सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है, आप लोग जानते होंगे। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड है।
और गुटनिरपेक्ष की जो फर्स्ट बैठक हुआ 1961 में, वो सर्बिया बेलग्रेड में ही हुआ था। ठीक है, गुटनिरपेक्ष की फर्स्ट बैठक 1961 में हुआ, जो कि बेलग्रेड शहर में हुआ था। ठीक है, और बेलग्रेड जो है डेन्यूब नदी के किनारे है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो हाल ही में BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस 7 मई 2024 को मनाया। ठीक है, 7 मई 2024 को इसकी स्थापना जो है BRO का पहले फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। 7 मई 1960 को हुआ था, जो कि है 7 मई 2024 को 65वां स्थापना दिवस मनाया BRO ने। BRO का वर्तमान हेड कौन सा है? तो रघु साहब। ठीक है, रघु साहब है। और ये BRO का किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, BRO किस मंत्रालय के अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन। और BRO जो है, BRO का कार्य है मुख्य रूप से जितने बॉर्डर लाइन पे रोड का निर्माण करना। ठीक है, BRO का काम है जितने भी बॉर्डर, जैसे चाइना बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, इसके बॉर्डर लाइन पे रोड का निर्माण करना। जैसे सेला सुरंग कहाँ बनाया गया? BRO के द्वारा बनाया गया सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। हाल ही में जो है सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में BRO के द्वारा बनाया गया। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके है, इन्होंने जो है शुरुआत की स्कूल ऑन व्हील्स पहल की। ठीक है, और स्कूल ऑन व्हील्स मतलब जो है स्कूल जो है बस के अंदर स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, बस के अंदर ये स्कूल की सारी व्यवस्था रहेंगे, जैसे लाइब्रेरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, और पढ़ाने के लिए शिक्षक हो गया, सभी लोग जो है बस के अंदर ही उपलब्ध होगा। ठीक है, बताइएगा मणिपुर आया है तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर के CM कौन हैं? तो बीरेन सिंह है। मणिपुर के CM कौन है? तो बीरेन सिंह। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, आप लोग जानते होंगे। और मणिपुर की स्थापना कब हुई? तो 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, मणिपुर की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को। और मणिपुर की प्रमुख झील लोकटक झील है, जो कि नॉर्थ ईस्ट भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो है मणिपुर का स्टेट एनिमल क्या है? तो संगाई हिरन है। मणिपुर का स्टेट एनिमल क्या है? तो संगाई हिरन है। और मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान जो है काबुल लामजाओ, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये प्रमुख क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो बताइए मणिपुर का जो राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लामजाओ, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मणिपुर का मार्शल आर्ट डांस क्या है? तो ठांगता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मार्शल आर्ट डांस क्या है? तो ठांगता है। ठीक है, मणिपुर के बारे में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम बता दिए। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में बैटी लिप्स चंद्रायनी, जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया, इसका संबंध किससे है? तो बैटी लिप्स चंद्रायनी, जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया, इसका संबंध किससे है? तो ये समुद्री टार्डिग्रेड से है। ठीक है, यह एक प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है बेटिलिस चंद्रायनी रखा गया, जो कि तमिलनाडु में समुद्री टेरिग्रेड पाया गया था। टेरिग्रेड का अर्थ होता है जलीय भालू। ठीक है, ये जलीय भालू का आकार का है। इसका जो नाम है चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर रखा गया, बेटिलिप्स चंद्रायनी। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा समुद्री टार्डिग्रेड। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।